चांदनी को हमने मारा है, मारा है, मारा है। आपसे एक विनती है काकी साहब, प्लीज कभी भी हमारे परिवार को दुश्मन समझकर बद्दुआ मत दीजिएगा। यह अदालत मिस्टर नाहर सिंह को मिसेस चांदनी सिंह के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। आपके लिए अपनी माँ और बहन के अलावा किसी की कोई अहमियत नहीं। अगर ऐसे ही था तो बैठे रहते उनके पल्लू में सिर झुका। शादी क्यों की मुझसे? गलती हो गई और उस एक गलती की वजह से आज तक पछता रहा हूं। तो फिर चले कहीं घूमने, सिर्फ मैं और तुम। सारी कसर पूरी कर लेंगे इतने दिनों की जुदाई। क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? चले जाओ यहाँ से करण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शुभ्रा, तुम मुझे गलत समझ रही हो और शायद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरी बहुत गलत तस्वीर तुम्हारे सामने रखी गई है। मेरा यकीन करो शुभ्रा, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था। बंद करो अपनी बकवास, बहुत तूफान ला चुके हो मेरी जिंदगी में। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है शुभ्रा, चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम मेरे एक खत पढ़ लो। ईश्वर ने चाहा तो मेरे एक खत हमारे बीच की गलतफहमी की दीवार को गिराने में सफल होंगे। जेल में जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो हर रोज तुम्हारे नाम का एक नया खत लिखा मैंने। इन खतों में मेरे ऊपर लगे सभी आरोपों के जवाब भी हैं शुभ्रा। तुमसे दूर रह के जाना कि मैं सांसों के बगैर जिंदा रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। मुझसे दूर कभी मत जाना सलोनी। मेरे लिए भी जीना आसान नहीं था। कितनी अजीब सी बात है ना नाहर, इतनी जल्दी कोई इस कदर अपना हो जाता है जैसे जन्मों की पहचान है। किसका फोन है? भाई साहब का। तो बात कीजिए ना। जी भाई साहब, जी मैं सलोनी के साथ हूँ। सही है, एक और मीटिंग। नो प्रॉब्लम जी, मैं आ रहा हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। भाई साहब ने कहा है कि मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरा दिल नहीं करा तुम्हें छोड़ के जाने का। ऐसा मत कहिए, भाई साहब ने कहा है तो जरूरी होगा। बिजनेस आप दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है, आप उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? प्लीज जाइए। ओके, बट आई थिंक प्रेजेंटेशन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तब तक तुम क्या करोगी? आप मुझे मन्नू भाभी के घर छोड़ देंगे? काफी दिन हो गए, शुभ्रा से ठीक से बात भी नहीं कर पाए। व्हाई नॉट, चले? तुम्हारी नफरत का अंदाजा है मुझे शुभ्रा, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार का जरा भी अंदाजा नहीं। अगर होता तो ये नफरत ना होती। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। सही मायने में सिर्फ तुम्हें ही चाहा है मैंने। तुम्हारे साथ ने ही मुझे जीने की इच्छा भी दी और हिम्मत भी, मगर मेरे साथ ने तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि कभी मुझसे इतना प्यार करने वाली शुभ्रा
आज मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। शायद मेरे हाथों की लकीरों में इतना ही साथ लिखा था तुम्हारा। तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो ना, यही काफी है मेरे लिए। सदा सदा के लिए तुम्हारा करण। पूजा थी, नहीं तो आज आपका डांस भी देख लेते ना वरना। देवर जी, मुझसे छेड़खानी नहीं करना बस। देखो मेरा घर है, मैं चौधराइन जैसी बैठी हूँ। खम्मा घड़ी। अरे लाडू तू यहाँ? बेटा मन कर रहा था मिलने का तो आ गई। अच्छा किया बेटा। अरे लाडू तू बहुत अच्छे समय पर आई है। पता है तुझे आज मन्नू भाभी की शादी की सालगिरह है। अरे वाह, तभी मैं कहूँ कि आज मन्नू भाभी के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही रौनक है। छोड़ना। बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। और जेठ जी ने चिट्ठी के साथ साथ फूल भी भेजे हैं। ओह, मेरी बच्चों, तू ये बता कि तुम कैसे अचानक चली आई, वो भी अकेली? कहा ना, याद आ गई। नाहर मुझे यहाँ तक छोड़कर चले गए, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अब वापस शाम को लेने आएंगे, उसके बाद कैंडल लाइट डिनर। सारी धौने, बड़ा रोमांटिक मूड चल रहा है कुंवर सा का। फिर तुम गाना वाना भी गाओगे, डांस वांस भी करोगे। हाँ हाँ, यही समझ लीजिए। जब शादी के इतने सालों बाद आप और ताऊजी शादी की सालगिरह पर एक दूसरे को फूल भेज सकते हैं, तो हम तो क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी तो उम्र ही क्या है अभी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं सबको कह देती हूँ, मेरी उम्र के बारे में मुझे याद मत दिलाया करो। अरे बूढ़े होंगे मेरे दुश्मन। क्यों देवर जी? जी। मन्नू भाभी, जेठ जी कब आ रहे हैं? सालों से विदेश में जाकर बैठे, उन्हें आपकी याद नहीं आती क्या? अरे आएगी क्यों नहीं देवरानी सा। देखो देवरानी सा, याद को तो ना पासपोर्ट लगे और ना वीजा लगे, बस बिना पंख के कहीं भी कभी भी चली आती है। वो तुम्हारे ताऊ जी ना बहुत चिट्ठियां लिखते हैं मुझे। पर इस बार जब मैं न्यूजीलैंड गई तो कहने लगे, मन्नू अब तू कंप्यूटर सीख ले, चिट्ठियों के आने में बड़ा टाइम लगता है, ईमेल तो फटाक से आ जाता है। कहने लगे चैट भी कर लिया करेंगे। ओह, तो अब आप कंप्यूटर सीखेंगे? ना बाबा, मेरे बस का नहीं। अरे मन्नू भाभी, अभी तो आपने कहा था कि बूढ़ा होगा मेरा दुश्मन। वो सब ठीक है देवर जी, लेकिन ये नए जमाने की चीजें ना अपने बस की नहीं है। और यूं भी अपने हाथ की लिखी चिट्ठी में जो बात होती है ना, जो खुशबू होती है ना, वो कंप्यूटर की टाइपिंग में कहाँ। तो कब दर्शन होंगे मुझे अपने ताऊजी के? बहुत जल्दी। किसका सामान है? कौन आया होगा? सुनो जी, हुकुम। किसका सामान है ये? अरे भाई साहब, नए थोड़ी आए शहर में जो लूटे जा रहे हैं आप हमें। हाँ, वशी, बाबू कणी खम्मा। बाबू देखिए ना रिक्शे वाले को, स्टेशन से यहाँ तक आने के 460 रुपए मांग रहा है। नहीं पैसे? क्यों भाई? स्टेशन से सीधे यहाँ आते तो ठीक था, ये तो कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर पूरा शहर घुमा कर लाई है। तो पहले भी बहुत घूमे हैं हम, लेकिन इतने पैसे तो कभी भी नहीं हुए बाबू। अच्छा 350। चलिए अब इतना ही देखकर छुट्टी कर दीजिए हमारी, अब इनसे कौन बहस करे। अच्छा 350, ठीक है। और अरे ठीक तो नहीं है बाबू, पर
भाभो आपके पास 1000 का छुट्टा है? तो एक काम कीजिए ना भाभो, आप जरा इन्हें 350 दे दीजिए, आप हमसे बाद में ले लीजिएगा। यू डोंट माइंड? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, चलिए मेरे साथ। अरे जीजी आप तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप यहाँ पर आई। आप मुझे पहले फोन कर देती, मैं आपको लेने आती। अच्छा आप अचानक कैसे? क्यों? अपनी छोटी बहन के घर आने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है क्या? अच्छा लगा आप आई। क्या करें, अचानक हमारा ट्रांसफर हो गया, यहाँ के कॉलेज में आना पड़ा, बहुत जल्दी निकलना पड़ा तारा। तो और भी अच्छी बात है। उर्वशी सफर से आई हो, थक गई होगी, तारा इन्हें अंदर ले जाओ ना, मैं गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। थैंक यू बाबू। आओ तारा। As I was saying, the reason why we are trying to look for a substitute to propylene. Excuse me. शुभ्रा होती तो कितना मजा आता ना। बचपन में हम खूब खेला करते थे और जब मैं जीतती थी तो शुभ्रा इतनी चिढ़ती थी। और इसलिए ये जानबूझ के हार जाती थी। आप लोग खेलिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो सलोनी, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। दिल करता है उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। समझाइए अपने मन को और काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन सलोनी प्लीज, अच्छे बच्चे बात मान जाया करते हैं। हमारी धवने तो हंसों का जोड़ा Is everything okay? जी भाई साहब, सब ठीक है। Carry on. Sorry. ये लीजिए जीजी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। काहे की अच्छी खबर तारा? पता नहीं कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स कैसे होंगे। एक बात कहूँ जीजी, आप प्लीज कोशिश करके देखिए ना। जीजा सा इतने अच्छे हैं, आपको इतना प्यार करते हैं। आप दिखावा है ये सब तारा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहते हैं ना। इतने साल उस आदमी के साथ गुजारे, हम ही जानते हैं कैसे है। नर्क में गुजारे थे इतने साल हम। जिस पर गुजरती है ना वही समझ सकता है। छोड़ो, तुम हमारा दर्द नहीं समझोगी, तुम तो महलों में रहती हो यहाँ। ऐसी बात नहीं है दीदी, लेकिन बच्चों का क्या होगा? क्या उन्हें माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी? बच्चों की माँ हम हैं, लेकिन बाप होने के नाते तुम्हारे जीजा सा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, इतने सालों तक तो हम ही सब कुछ संभालते आए हैं ना तारा। अब नहीं संभल रहा हमसे। नौकरी के साथ साथ बच्चों को भी अब हम नहीं संभाल सकते। जब खुद पालना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा जिम्मेदारी क्या होती है। एक बार कह दो शुभ्रा कि मुझे समझने में गलती की तुमने। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी बेइंतहा प्यार है। प्लीज मुझे माफ करो। शुभ्रा बेटा। जी बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें मन्नू भाभी के यहाँ जाना है ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। आप जी, आप प्लीज उन्हें फोन करके बताएंगे कि मैं लेट आऊंगी। फिक्र ना करें। ठीक है बेटा। Excuse me. पापा, शुभ्रा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे क्या पता, उसके मूड का कोई ठिकाना नहीं है।
देखो उसी का फोन होगा। तुम भी ना देवर जी। देखा, सुना उसकी हंसी। मीटिंग खत्म हो गई? अभी नहीं, इसलिए तुम्हें फोन किया, अभी और टाइम बच जाए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ आराम से हूँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, बोरिंग मीटिंग है ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो आपका रोज का काम है। और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप मुझे याद कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सलोनी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? आप मीटिंग खत्म कीजिए, फिर हम साथ होंगे। ओके, तुम तैयार है ना? हम डिनर के लिए जाएंगे। ठीक है। सलोनी, तुम्हें मेरी याद आ रही है? हाँ बाबा, हाँ, बहुत याद आ रही है। खुश? लव यू। तुम बार बार क्यों जा रहे हो? सॉरी भाई साहब, अब नहीं जाऊंगा। Carry on, Suraj. You were saying. लो, बाहर जाके बात करना। थैंक यू भाई साहब। गलती तो हम दोनों ने की करण, मगर अफसोस इस बात को बहुत देर से रियलाइज किया। मैं तो सोचती रही कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम खुद किसी की चाल का शिकार बन रहे हो। तुम्हें तो उस जुर्म की सजा मिली जो कभी तुमने किया ही नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे और मेरी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम तुम पर लगाया। आई एम सॉरी करण, काश मुझे ये सब पहले पता चला होता तो मैं कभी नील से शादी नहीं करती। आखिर क्या मिला मुझे नील से शादी करके, सिवाय झूठी हमदर्दी के। नील ने तो हमेशा दीदी को ही चाहा है, उन्हीं के कहने पर मुझसे शादी की, बड़ा सैक्रिफाइस करके सबकी नजरों में महान बन गए। और मैं हेलो, शुभ्रा, मैं जानता हूँ तुम ही हो, और मैं ये भी जानता था कि मेरे लेटर्स पढ़ने के बाद तुमसे रहा नहीं जाएगा। मैं खुद बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ शुभ्रा, अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। नहीं करण, अभी नहीं। आप जी अभी जग रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ कहने का कोई मौका मिले। अभी नहीं। नहीं शुभ्रा, मैं अब तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूँ, अभी, इसी वक्त। हेलो कावेरी भाभी, मैं करण। करण, कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई मेरी। कहाँ हो तुम? मैं वापस आ गया हूँ भाभी, और इस बार मैं अपना बदला लेके रहूंगा। जुर्म साबित करने के लिए और जुर्म छुपाने के लिए सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है, और सबूत, गवाह पैदा भी की जा सकते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तो फिर फोन पर नहीं, पर्सनली मिलिए तो आपको प्लान बताऊंगा। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बाय। बाय। बहुत सही समय पर एंट्री ली है तुमने करण। सलोनी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जीतने की आदत सी हो गई है ना आपको, सलोनी दी। मगर अब नहीं। फॉर अ चेंज अपनी हार का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए मिसेस सलोनी सिंह, क्योंकि इस बार जीत कावेरी की होगी और जरूर होगी।